ये क्यों है, कब है, किस लिए जरूरी है और कब तक जरूरी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन BCA MCA और 3 टाइम सीनियर ज्यादा क्वालिफाइड हूं और इस समय R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मेरी डिजिग्नेशन साइबर सिक्योरिटी में लिखी है। ये कुछ प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट पेज है कि किन किन टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे, कि साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, AI का कैसे मिसयूज किया जाए, इन सभी टॉपिकों पे हम लोग विचार पूर्वक विमर्श करेंगे। जब साइबर सिक्योरिटी बात की जाए तो पहला चीज आता है साइबर सिक्योरिटी होती क्या है ना, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी है क्या, कोई बता सकता है? चलो किसी को मालूम है साइबर सिक्योरिटी के बारे में? तो ठीक है, मैं बताऊं। अगर देखिए मैं बताऊं साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। आपका जो डेटा है, ठीक है, डेटा मत समझते हैं। अच्छा मान लीजिए कि स्टूडेंट का क्या डेटा हो सकता है, कोई, ठीक है, आपका डेटा क्या हो सकता है बताइए, आपका डेटा क्या हो सकता है? हाँ हाँ तो बोलो ना वही चीज। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आपका डेटा क्या हो सकता है जानते हैं, आपका नाम, आपका जो भी आपसे जुड़ी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका आधार डिटेल, आपका बैंक पासबुक डिटेल, एनीबॉडी आपसे जो जुड़ा इंफॉर्मेशन हो वो आपका डेटा होगा। ठीक है, अगर आपके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस कर रहा है, बिना आपके परमिशन चुरा रहा है और आप उससे सेफ हो रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं, बच रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या, साइबर सिक्योरिटी। और आपके बिना परमिशन का कोई आपका डेटा चुरा ले रहा है, ठीक है, उसी के कहेंगे क्या, साइबर क्राइम। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, समझ गए कि नहीं? जैसे आप कोई डाउनलोड करते हो कोई ऐप, उसमें परमिशन मांगता है, देखते हो ना? यस सर। उसमें परमिशन जब हम देते हैं तो वो होता है। हम कुछ ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं कि जो कि हमको नहीं करना चाहिए। मैंने जो अभी शुरू में चर्चा किया, वो क्या होता है कि हमारे डेटा को वो क्या करते हैं, चुराते हैं। और ऐसे पूरे भारत में कितना डेटा कहाँ जा रहा है, वो हो सकता है आपका डेटा लेकर के कोई भारत के बाहर भी कर सकता है, इसलिए हमेशा आता रहता है। आगे चलिए। ठीक है, तो ये है साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं, आज इनके सभी टॉपिकों पर बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टाइप्स है वो है DOS, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। कभी कभी आप लोग मोबाइल या इंटरनेट चलाते हैं तो आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है, ऐसे ना कुछ, देखिए ऐसा आइकन के ऐसा कभी स्लो चलने लगता है ना। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इन द केस क्या होता है कि कभी कभी आप लोग इंटरनेट चलाते हैं तो अगर आपके मोबाइल में मिस्टेक है, आपकी सेटिंग में मिस्टेक है, तो ये आपकी कमी है। अगर आपके मोबाइल में नहीं मिस्टेक है फिर भी इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हैकर अटैकर हमलावर होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, आपके मोबाइल पर ट्रिलियन मिलियन बार अटैक करता है। इस कारण आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट, 3 टाइप्स के होते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो क्या करते हैं ना, आपके डेटा को चुराएंगे और फिर होती में आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, वो भी वही कार्य करेंगे, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल सिस्टम पे अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, इन दोनों का मिक्सअप, मतलब व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप होते हैं ग्रे हैकर। ये क्या करेंगे, ये जो भी कंडीशन है, जैसी कंडीशन देखेंगे वो पैसा चुरा भी सकते हैं, नहीं भी, वो अच्छा काम भी कर भी सकते हैं, नहीं, मतलब दोनों का उनके पास परमिशन रहता है, ग्रे का भी और सॉरी व्हाइट का, ब्लैक का। देखिए एक होता है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है ना, जैसे कि देखिए दिखा दीजिए, देखिए ये क्या है ना, देखिए ये आपका ये मान लीजिए हमारा लैपटॉप है, ठीक है, घुमा दीजिए सब। हाँ ठीक है, ये लैपटॉप है, आपको क्या करेगा, जैसे आपका मोबाइल है उसको लॉक कर देगा। देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए इसकी मोबाइल सिस्टम को लॉक किया है और लॉक करने के फिर होते हैं कि मैं पैसे की डिमांड करेगा, कहेगा आप हमें इतने पैसे देंगे तभी हम आपका मोबाइल अनलॉक करेंगे या सिस्टम अनलॉक करेंगे, ठीक है, आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम इसका की बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे। तो इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे कि आप कोई मोबाइल लेते हो इस पे EMI पे ना, तो देखते हो अगर हम नहीं भरते हैं तो पूरा का पूरा मोबाइल क्या होता है, लॉक होता है। फिर हम पैसा भरते हैं तब वो स्टार्ट होता है। ऐसे ही मोबाइल हैकर भी होते हैं जो हैकिंग करते हैं, ठीक है। चलिए सर, एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक मतलब
मछली मारने गए होंगे या आप नहीं गए तो कोई तो मछली जब मारने जाते तो मछली को लालच देते हैं चारा के माध्यम से ना, तो ऐसे हैकर भी आपको लालच देते हैं। देखिए जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, दिख रहा है मोबाइल, ये देखिए इस मोबाइल पे लिंक आया है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये मोबाइल पे कोई ऑफर या रिवार्ड या कूपन के माध्यम से लिंक का ऑफर आता है, ठीक है, कहेगा कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इतने का लॉटरी है या आप इतने रुपए बिन कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे लिंक आएगा। तो ये क्या कर रहा है, आपको लालच दे रहा है, जैसे आप मछली को लालच नहीं देते तो आपको भी ये लालच दे रहा है हैकर अटैकर। अब क्या होगा कि जैसे ये लालच दे रहा है कि आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इतने रुपए का रिवार्ड या कूपन या कुछ भी है ऑफर, ऐसे आपको ऑफर देंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑफर आए एपीके फाइल में, देखिए ना फाइल के कुछ ऐसे डाउनलोड करने का आएगा, तो आपको ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना, ऐसा कोई भी लिंक पे आपको टच नहीं करना, ठीक है। एक होता है क्या स्टॉपिंग अटैक, देखिए इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग जैसे कि 2 कॉपी नहीं करवा देते आधार कार्ड का या बैंक पासबुक का ना, तो सेम वैसे ही उतार के दे देते हैं। तो ऐसे देखिए, ये देखिए रियल मेल है, ये देखिए रियल वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है, ये रियल मेल है, फेक मेल है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई रियल आधार कार्ड होगा, एक 2 कॉपी वाला होगा, तो ऐसे 2 नहीं होता। तो ऐसे भी कभी कभी आप लोग जैसे इंस्टाग्राम में फेसबुक चलाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम का भी फेक ऐप आता है, ठीक है, फेसबुक का भी फेक ऐप आता है। मान के चलो कि आप फेसबुक का फेक ऐप डाउनलोड किए और उस पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाले, और वो तो यूजर आईडी पासवर्ड उनके पास चला जाएगा जो वो ऐप डेवलप किया है, डेवलपर के पास। अब क्या होगा, जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड पा जाएंगे तो आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, या हो सकता है कि कोई आपका वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, जैसे मान लो सरकारी वेबसाइट पे या किसी और पर, तो क्या हो सेम उसी का कॉपी बनाए रहेंगे, आप जैसे विजिट करेंगे और अपना जो भी इंफॉर्मेशन उस पर डालेंगे वो कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ये अटैक होते हैं। एक होता है मालवेयर, दिख रहा है, मालवेयर एक तरह का वायरस होता है, ठीक है, मालवेयर एक तरह का वायरस होता है। क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग कोई पिक्चर गाना वीडियो डाउनलोड करते हैं ना, देखिए ये कोई गाना है, ये दिख रहा है ना, गाना का मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, ये देखिए डाउनलोड कर रहा हूँ, इसी के साथ मालवेयर भी आ गया, देखिए ना, ये है कि आपका गाना का फाइल है, इसको मैं डाउनलोड किया, इसी के साथ मालवेयर है। मालवेयर एक तरह का वायरस होता है। अभी मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजा है, ठीक है, फोटो के साथ मालवेयर अटैच कर दिया है, ठीक है, आप तो सोचे कि मैं व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर रहा हूं, लेकिन आपके फोटो के साथ मालवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। आपको करना क्या है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम कोई ऐप या फोटो डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर वो आपने फोटो लोड किया, लेकिन उसमें क्या अटैच मतलब क्या होता है, जुड़ना, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, देखिए एक स्पाइपिंग अटैक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिख रहा है ना, कभी कभी जैसे आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं ना, तो ऐड आता है, ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। देखिए जैसे मैं इंस्टाग्राम खोला, उसमें देखिए प्रचार आ रहा है, दिख रहा है ना, प्रचार, आपको प्रचार के माध्यम से भी अटैक करेंगे। जैसे कह देंगे ये लैपटॉप है, कहेगा कि 25,000 का मेरा है, ठीक है, तो कहेगा कि ये 25,000 का लैपटॉप हम आपको 2,000 को मात्र देंगे। अब तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, बस क्लिक करेंगे, आपका ऑटो पे रहेगा, आपको यूपीआई जुड़ा रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, और डायरेक्ट आपको ऑटो पे करेंगे और डायरेक्ट आपका पैसा कट जाएगा, और सामान आपको डिलीवर नहीं होगा, आपके घर में वो सामान नहीं आएगा और पैसा कट जाएगा। तो ऐसे भी अटैक हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ऐड आए ना, तो आप उसको स्किप कर दीजिए और स्क्रॉल कर दीजिएगा, मतलब उसमें टच मत कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है ना, जब आपका वो फोन पे, गूगल पे से अटैच डायरेक्ट रहेगा तो आपका डायरेक्ट पैसा कट जाता है। एक होता है मीन इन द मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्यांतर यानी बीच का, यही होता है ना मिडिल का मतलब। इसमें क्या होता है ना कि देखिए ये हॉटस्पॉट है, ठीक है, अभी मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग में हो सकता है मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट खत्म हो गया या रिचार्ज नहीं है, तो आप कहते हैं दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं, भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, मैं आप थोड़ा नेट चलाऊंगा। क्या होता है कि इसके माध्यम से कैसे क्राइम हो रहे हैं, कभी कभी पब्लिक में हॉटस्पॉट खुला रहता है, मतलब हैकर या हमलावर कुछ भी खुले रहते हैं। देखिए अगर हमको आपसे कनेक्ट होना है या आप यहाँ हमें कुछ सामान डिलीवर करना हो, तो आपका हमें एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए। जैसे कि आपका एड्रेस हमें क्या होता है कि आपका एक कंट्री होगा, आपका एक स्टेट होगा, आपका एक डिस्ट्रिक्ट होगा, आपका एक ब्लॉक होगा, एक ग्राम सभा का गांव होगा, एक पिन कोड होगा, ऐसे होगा ना।
ये होता है आपका एक एड्रेस है। तो ऐसे एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। हमको आपसे एक मतलब सेंडर से रिसीवर, सेंडर मतलब समझते हैं जो सेंड कर रहा है, भेज रहा है, और रिसीवर मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है। क्या रिसीवर और सेंडर में एक आईपी एड्रेस का कनेक्शन होता है, तभी भेज पाएंगे। जब आप उनसे हॉटस्पॉट से कनेक्ट होंगे ना, तो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास चला जाएगा। जब वो आपका आईपी एड्रेस पा जाएंगे ना, तो आपके फोटो वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, मतलब आप जिनको जान रहे हैं अपने संगी फ्रेंड दोस्त का ही हॉटस्पॉट कनेक्ट कीजिए, पब्लिक में खुला हॉटस्पॉट मत कनेक्ट कीजिए, नहीं तो कनेक्ट करेंगे ना तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास चला जाएगा। तो आपका जो आईपी एड्रेस पा जाएंगे ना, तो आपको एक्सेस कर सकते हैं, आपका फोटो वीडियो चुरा सकते हैं। देखिए एक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन समझते हैं, मैं फिजिकली तौर पे बता दूं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे कभी रियल एग्जाम्पल में बता रहा हूं, क्या होता है कि कभी कभी आप बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है ना, तो आप नस में सुई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ना, मतलब नस में आपको कुछ मेडिसिन इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। क्या होता है कि तब जाके आप ठीक होते हैं। ऐसे ही एक्चुअल इंजेक्शन होता है। क्या होता है इसमें, इन द केस ना आपका एक क्यूरी बनी थी, जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपका एक टेबल में फॉर्मेट में डेटा होगा, सभी स्टूडेंट का क्रमांक संख्या होगा, एक रोल नंबर होगा, नाम होगा, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ऐसे डेटा होगा, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा भी डेटा इंक्लूड हुआ होता है, जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ला रहा हूँ 14/4/2004, ठीक है। उसमें जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ क्लिक करने जाऊंगा, मैं जो भी और पहले डेटा भरा रहूंगा वो लॉस कर दूंगा। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। देखिए ये देखिए पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है आपसे। देखिए आज के समय में सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं तो आपके फैमिली मेंबर चला रहे हैं। तो जब मोबाइल किससे चलता है, बिना ईमेल आईडी नहीं चलेगा। जब ईमेल आईडी बनाते हैं ना, तो कहेगा क्रिएट योर पासवर्ड, नहीं कहता कि पासवर्ड है। तो कुछ लोग होता है ऐसा सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं 1 से 8 तक, या अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या हो सकता है अपना डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर, ऐसा कुछ डाल देते हैं। तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं डालना। यदि आप ऐसा पासवर्ड डालते हैं तो कोई हैक कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कैसे हैक करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे इनका नाम है, इनका नाम ठीक है, इनका नाम देव है, ठीक है। या देखिए मैं यहाँ इनके नाम से एक पासवर्ड बनाया हूँ, देव 495 और सिंबल का, ठीक है। अब इनको हम कैसे हैक करेंगे, देखिए इसमें लूप चलाते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर आगे पढ़ोगे ना, तो उसमें लूपिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा पाइथन में। तो क्या करेंगे, उसमें लूप चलाएंगे। लूप का काम होता है रिपीटेट करने का। तो अब जैसे डी को हमें एक्सेस करना है, मतलब हैक करना है ना, तो ए से जेड तक, डी ए से जेड के बीच में आएगा ना, तो ए से जेड तक वो लूप चला देंगे। ए से जेड तक वो जो वैल्यू होती है उसे कैरेक्टर वैल्यू कहते हैं। देखिए ये अब क्या करेंगे, जब ए डी को हमें क्रैक करना है ना, तो ए बी सी डी, जब तक डी नहीं आएगा तब तक उनका लूप चलता रहेगा। तो डी हैक हो जाएगा तब ई को करेंगे, ए बी सी डी, ऐसे ये पूरे कैरेक्टर वैल्यू निकालेंगे। फिर ये अगर मान के चलो कोई अंक डाले हो, जैसे 2 4 6 8 10, उसको भी हैक कर सकते हैं। उसको जानते हो कैसे हैक करेंगे, उसको लूप चलाएंगे 0 से 9, मतलब जैसे इसमें 4 डाला है ना, तो ऐसे हैक करेंगे 0 1 2 3 4, जब 4 आ जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आप वहीं कहीं अगर सिंबल डाले रहेंगे, सिंबल मतलब समझते हैं, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे सिंबल डॉट सेमीकोलन, अगर वो डाले रहेंगे तो वो हैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आप ऐसा पासवर्ड बनाइए, मतलब कि एक कैरेक्टर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू और एक क्या नाम से ये सिंबल का, तीनों का आप मिक्सअप के पासवर्ड है। ऐसा सिंपल सा आपको पासवर्ड नहीं बनाना। यदि आप ऐसा बनाते हैं तो कोई हैक कर सकता है। देखिए कैसे हैक करते हैं, देखिए दिख रहा है, देखिए पहले इसमें एक अक्षर को हैक किया है, देखिए, फिर इसमें सभी को दिख रहा है, फिर यहाँ सक्सेसफुली लॉन्चेस कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे भी हैक होते हैं। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट दिख रहा है, सोशल मीडिया ये चालू है, इसलिए कहते हैं कि बहुत एक्टिव मत रहा करो। देखिए अगर आपको कोई जैसे मान के चलो कि आपको कोई ऑनलाइन हो चुका है, जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहे हैं, तो आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, अननोन मतलब समझते हैं, अनजाना, हाँ मतलब जिनको आप नहीं जानते, अगर उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उनका नहीं एक्सेप्ट करना, मतलब आप जिनको जान रहे हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, जिनको नहीं जान रहे उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना। किसी का अगर ऑडियो कॉल आ गया इंस्टाग्राम फेसबुक से तो भी नहीं इग्नोर करना, अवॉइड कर देना है। और अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो उसे भी इग्नोर कर देना है, अवॉइड करना, नहीं उठाना है। अगर आपका कोई एड्रेस में समझते हैं, आपका पाथ, आपका लोकेशन, आप जहां हैं, कोई अगर मांग रहा है तो भी नहीं शेयर करना है। आपसे कोई ओटीपी मतलब समझते हैं, ओटीपी ओ फॉर 1, टी फॉर टाइम, पी फॉर पासवर्ड, 1 टाइम पासवर्ड अगर आपसे कोई मांग रहा है तो वो भी नहीं शेयर करना। अभी मैं ओटीपी के बारे में बात करूंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। और आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखिए।
देखिए फेक कॉल कैसे आते हैं। कभी कभी आपको कॉल आ जाएगा कि अब मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए ना, हम अगले महीने से 5 किलो राशन नहीं देंगे। तो ऐसे भी फोन आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसा ओटीपी नहीं कर दीजिए, हमारा राशन कार्ड दीजिए। हो सकता है आपको ऐसा कॉल है कि मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, आपका आवाज कॉलोनी नहीं आएगा। ऐसे भी कॉल आते हैं, तो आपको नहीं बताना है। देखिए एआई, सुनिए, एआई जनरेटेड बेस वॉइस कॉल आता है। एआई मतलब समझते हैं, आपके पापा का, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आपके पापा का वॉइस बना के आपको कॉल करेंगे। आपको मैसेज के माध्यम से आपको मैसेज करेंगे कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए चला गया है, या गलती से मैं आया हुआ एक मैसेज। अगर इसको हम देखो 1 लाख रुपए का ऑफर है, नहीं इसमें दिया हुआ है, अब इसीलिए रखे, आज बताने वाले थे तब तक ये आ गए कि देखो अब इस पे दिया हुआ है लिंक, देखो नीला हुआ है ना, अगर इसको हम टच करते हैं तो निश्चित है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा कभी, यही समझा रहे हैं ये। और तो और, लेकिन जब देखिए जो वुमेन्स वाला बता रहा है बेटा, ये बहुत खतरनाक है कि आप किसी अगर फोन चला रहे हो, पहले तो अभी तक आपको फोन नहीं चलाना है बिना अपने माता पिता के विश्वास में। अगर आप फोन लिए हो तो पहले रील्स वगैरह न बनाओ, अगर रील्स वगैरह बना रहे हो तो अभी एआई जनरेटेड जो हो गया है कि आप अब बता तो रहे हैं कि एक फोटो हमारा लेके और एक हमारे मित्र ने वो उसको बोलता हुआ बना दिए, हमने तुरंत उनको फोन किया कि आप डिलीट कीजिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो भी है, ठीक है। तो क्या है, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये है बिल्कुल सेल्फी अलर्ट, बिल्कुल सेल्फी अलर्ट देख रहे हैं। ये महिलाएं हैं, ऐसे फोटो ले रही है, ऐसे कुछ लोग लेते हैं ना। तो अभी क्या है, अभी हाल ही में एक दिवाली में मोबाइल लॉन्च हुआ था आईफोन 70 प्रो, उसका जो कैमरा का जूमिंग है 120x जूमिंग है, ठीक है। अब क्या है कि वो ऐसे फोटो कोई लेके डाल दिया, तो क्या उसमें जो आपका इसको क्या कहते हैं, फिंगर, और टेक्नोलॉजी भाषा में इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये आपका बायोमेट्रिक उसमें आ जाएगा। देखिए ये महिला है, देखिए महिला दिख रही है ना, ये महिला का बायोमेट्रिक आ गया, दिख रहा है ना, अभी आपका बायोमेट्रिक बना लिया, ठीक है। और बायोमेट्रिक आपका किससे लिंक है, बायोमेट्रिक आपका किससे लिंक है, आधार से। देखिए ये है बायोमेट्रिक, ठीक है, दिख रहा, देखिए ये बायोमेट्रिक, इसमें पूरा लकीर आपका दिखेगा, मैं बनाया हूँ। अब क्या है कि आपका ये बायोमेट्रिक किससे लिंक है, आधार कार्ड से ना। अब आधार कार्ड का जब वो आपका एक्सेस पाएंगे तो आधार कार्ड से क्या क्या हो रहा है आप तो जान ही रहे हैं, हर जगह आधार कार्ड यूज है। आधार कार्ड से आप सिम ले सकते हैं, आधार कार्ड से आपके अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब क्या है कि आपके नाम से अगर सिम खोलेंगे तो फेक कॉल करेंगे वो बजेंगे आप, फेक ट्रांजेक्शन वो करेंगे बजेंगे आप। तो आपको ऐसा भी फोटो नहीं अपलोड करना ताकि आप क्षतिग्रस्त हो, आपका कोई मिस यूज कर ले। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई आप ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे करके कर लीजिए, थोड़ा और कुछ भी, लेकिन आप ऐसा नहीं, सिंबल भेज दो, सिंबल भेज दो, अपना कार्ड भेजते हैं। देखिए फेक ऑफर दिखा, ठीक है। कभी कभी आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं तो ऐसा ऑफर आ जाता है कि 16,999 का मोबाइल है, हम दिखाए हैं लोगों को, ठीक है, दिखाए हैं अभी, ठीक है। ये 16,999 का मोबाइल है, मैं आपको 599 का देंगे। तो फेक ऑफर, फेक लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपका फोन आएगा कि आप 2 लाख रुपए का लॉटरी जीत गए हैं, आप में 20,000 रुपए ट्रांजेक्शन है, जीएसटी चार्ज दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। फेक जॉब ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप में 2 लाख रुपए दे देंगे तो आपका 30 से 40,000 रुपए का पर मंथ जॉब दे देंगे। तो ये फेक ऑफर है, अगर ऐसा कोई ऑफर आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या है एआई ना। अब एआई बारे में बात करेंगे, अभी जो सर बात कर रहे हैं, ठीक है। एआई देखो ये बहुत खतरनाक है, अब एआई के बारे में बात करेंगे। देखिए ये सबसे खतरनाक ऐप है। ये दिख रहा है, ये मेरा फोटो है, ठीक है, मेरा फोटो है, मेरे फोटो का 4 टाइप्स में कन्वर्ट किया, दिख रहा है ना। एक में मेरे में ड्रेस चेंज कर दिया है, ठीक है, एक में मेरा में दाढ़ी खत्म कर दिया है, और एक में पूरा दाढ़ बार खत्म कर दिया है। तो अब क्या है कि ये एआई बेस बनाया जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप सब भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बता रहा हूं इससे प्रभाव कैसे हो रहा है, क्षतिग्रस्त कैसे हो रहा है, इसका मिसयूज कैसे हो रहा है। मिसयूज क्या हो रहा है, देखिए अभी इसमें मेरा ड्रेस चेंज कर दिया। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मेरा ड्रेस चेंज कर रहा है, वो आपका ड्रेस उतार भी सकता है। तो आप ऐसा फोटो मत भेजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या सोशल मीडिया मत यूज करो, आप फोटो मत अपलोड करो, अपना कम से कम 60% मार्क्स कवर करके करो। हो सक रहा है वाटर मार्क लगा करो, अपलोड करो, हो सक रहा है प्राइवेसी लगा के अपलोड करो, हो सक रहा है मार्क्स लगा के अपलोड करो, हो सक रहा है थोड़ा तिरछी होकर, थोड़ा बगल होकर अपलोड करो, मतलब कि अपना पूरा फोटो मत अपलोड करो।
देखिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए सर आप जो बता रहे थे, हाँ देखिए ये देखिए मेरा फोटो है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। जी जी अभी देखिए हमको गले लगा, अभी मेरा भी दिखा रहा वैसे ही हमारा भी बनाया था। देखिए ध्यान देखिएगा। देखिए ये मेरा फोटो है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है, ये हमको गले लगा रहे हैं, लगा रहे हो हैं। जाएगा बड़े आसानी से। स्टार हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। देखते रहिएगा। आवाज नहीं। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना, ये किस पे जनरेटेड है, एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या होता है, अब ये तो वैसे कोई वीडियो बना सकता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इससे क्राइम कैसे हो रहे हैं, क्राइम ऐसे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि किसी लड़की का है, किसी लड़के के साथ वीडियो बना दी, बना सकते हैं ना। अब क्या है कि जब बनानी है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उसके नाम से अकाउंट बना के वो वीडियो अपलोड कर दिए। अब क्या आपकी जब इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो पब्लिक है, कोई भी देख सकता है, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर देखे, आपके दोस्त देखे, आपका परिवार देखे, तो जब देखेंगे तो एक गलत छवि का प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कहेंगे नहीं यार इनकी लड़की सही नहीं है, एक गलत मैसेज जाएगा। तो आपको ऐसा फोटो वीडियो नहीं अपलोड करना, ठीक है। मैं नहीं कहता यार मत सोशल मीडिया मत यूज करो, लेकिन पहले सिक्योरिटी देखते हुए, नहीं कहते सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। आज अपना खुद को सुरक्षित रखेंगे तो कल आपका ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेगा। लोगों से हम 1 साल पहले ही कहे थे, जब एआई आने वाला था, तभी हमने आपसे चर्चा कर दिया था। देखिए ये देखिएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा, फेक पेमेंट को कैसे डाला जा रहा है। अभी घबराओ मत, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। देखिए एक मिनट, पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, किसी बैंक में, किसी अलमीरा में, किसी अलमारी में ऐसे पैसा रखते थे ना। अब आप लोग स्मार्ट हुए, कहाँ पैसा रख रहे हैं, बैंक में। नहीं मैं मान रहा हूँ यार आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप स्मार्ट हो, लेकिन नहीं कहते हार्ड वर्क इज गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड। लेकिन आज के समय में ये समझो कि आप स्मार्ट है तो आपसे भी कोई और स्मार्ट है, जो एक जगह एक रूम में एक टूल से आपका क्राइम कर रहा है, आपका पैसा हड़प रहा है। तो आज आप स्मार्ट हुए, क्या कर रहे हैं, यूपीआई चला रहे हैं ना, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये चला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी क्राइम हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि उसका फेक फोन पे का फेक एप्लीकेशन आ गया, पेटीएम का आ गया। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, मेरा मोबाइल को।